एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी है ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अब हम जा रहे हैं सिमरोली मंदिर। वो क्या मैं भी कहने वाली थी, भोले बाबा को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए। तो दोनों मौसी वोसी सब जा रहे हैं, सह परिवार हम सब घूमने जा रहे हैं। और बच्चों को जब भी मैं व्लॉग भूल जाती हूँ, पर बच्चे व्लॉग नहीं भूलते, तुरंत कह देते हैं दीदी व्लॉग नहीं बना रही, दीदी व्लॉग नहीं बना रही। तो हम हो गए हैं रेडी सब। मैंने ये वाला सूट पहना है, सेकंड टाइम पहना है। तो आप मुझे बताना, मैं आपको सबका लुक दिखाऊंगी और आप बताना आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो ये भी आप मुझे बताना। मैंने नवरात्रों में पहना था, नवरात्रों के बाद आज मैं इसे पहन रही हूँ। और बस घर पे दादू ही हैं, भैया जंगल गया है, बाकी हम सब जा रहे हैं। तो बुला रही हूँ मुझे। सो गाइज़, अभी है ना हम सिमरोली बालाजी मंदिर पहुंच गए हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो हमारा सिमरोली बालाजी मंदिर है, दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है और इसकी हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता है। हमारे यहाँ पे है ना सिमरोली बालाजी मंदिर पे है ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे चोला चढ़ाने के लिए या फिर अपनी मन्नतें मांगने के लिए। तो ये बहुत प्रसिद्ध बालाजी मंदिर है और मौसी है ना इतनी बार हमारे घर पे आए हैं, पर कभी जाने का मौका और सौभाग्य ही नहीं मिला। तो अभी हमारा सडन प्लान बना था। पहले हमारा भी ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक दिन पहले ही प्लान बना था, क्योंकि अभी उजाल चल रहा है। तो उजाल के ही 3 या 4 जो भी मंगलवार पड़ते हैं उसी में ही चोला चढ़ता है, अंधेर में वहाँ पे चोला नहीं चढ़ता है। और वहाँ पे चोला चढ़ने की भी टाइमिंग होती है, सुबह 6 बजे से लेके और 9 बजे तक। 9 बजे के बाद वो फिर कोई भी चोला नहीं चढ़वाते हैं, किसी से भी नहीं चढ़वाते हैं। तो यहाँ पे है ना सब अपनी है ना प्रसाद की थाली एक अलग तैयार करवा रहे थे। यहाँ पे पंडित जी के भतीजे थे, वो वहाँ पे बोल रहे थे कि आप प्रसाद की एक थाली बना लीजिए और एक थाली बना लीजिए अपनी पूजा के सामान की। तो वो बारी बारी करके बता रहे थे कि किस तरीके से सामान को अरेंज करना है, पूजा के सामान को और प्रसाद की थाली को। तो यहाँ पे पापा जी और नैतिक, मनन ने और अभी ने, चारों ने चोला चढ़ाया था। चारों ने अलग अलग चोला चढ़ाया था। तो पता है क्या हुआ था, अभी से नहीं हो रहा था तो मौसी वहाँ पे जा रही थी अभी को बताने के लिए। तो पंडित जी ने साफ मना कर दिया था कि यहाँ पे औरतें और लड़कियाँ बिल्कुल नहीं आ सकती। मतलब उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है, उससे आगे नहीं जा सकती, मंदिर के अंदर जा सकती हैं। तो यहाँ पे पहले है ना सबसे पहले बालाजी को नहलाया था, फिर उसके बाद है ना उन्हें ये जो उनका सिंदूर होता है उसे चढ़ा रहे हैं। फिर ऐसी बारी बारी करके है ना ये चांदी की जो परख होती है वो चढ़ाया। फिर उनकी है ना जनेऊ, माला, सब कुछ, लंगोट वगैरह जो प्रॉपर उनका श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करा था। पंडित जी ने बारी बारी करके एक एक करके चारों से कराया था। और यहाँ पे है ना जब भी वो चोला चढ़वाते हैं ना तो 4 से 5 जनों का एक साथ चढ़वाते हैं ना, ताकि एक एक जने का चढ़वाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर पूरा बालाजी का श्रृंगार होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बार एक इंसान से पहले पूरा बालाजी का चोला चढ़वाएं और फिर उसके बाद उस सारे सामान को उतारें फिर दोबारा किसी और से कराएं। तो इसलिए वो 4 से 5 जनों को एक साथ चोला चढ़ाने के लिए बोलते हैं और सबका सामान को एक साथ ही रेडी करा देते हैं। तो बस यहाँ पे है ना पापा जी तीनों बच्चों के साथ मिलके है ना वो ही कर रहे थे। पापा जी ने तो काफ़ी पहले भी 1-2 बार चढ़ाया हुआ है, तो पापा जी को पता है कि कैसे कैसे करना है। पर बच्चे थे, वो छोटे भी थे, तो उनसे नहीं हो पा रहा था, तो पापा जी उनके साथ करा रहे थे। यहाँ पे है ना पूजा की थाली उन्होंने तैयार करवा रही थी। अब आरती की बारी थी, तो बस मौसी है ना जैसे जैसे गुरुजी ने बताया था कि जो भी करना है वो बच्चों से करा रही थी, और दोनों ही मौसियाँ करा रही थी और पापा जी अपना खुद ही कर रहे थे। तो यहाँ पे है ना सारी हमारी चोला वगैरह चढ़ गया है, बस अब आरती कराएंगे, फिर उसके बाद है ना बालाजी भगवान को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही एक एक करके है ना होता है। अगर आप कभी सिमरोली आते हो, मतलब छावनी के पास ही हमारा सिमरोली मंदिर है बालाजी, तो आप भी ज़रूर आना, आपको आके भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे सब कुछ हो गया था, आप देखो पहले अब कैसे बालाजी का श्रृंगार कर दिया है। और अब है ना यहाँ पर
पूजा की है ना तैयारी शुरू हो गई है और ये बस वही ही पूजा हो रही है यहाँ पर। एक ये शख्स, गौर से देखो इन्हें, और एक ये मेरी माँ, ये सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं अकेले घर पे। घर पे लग रही है, जा तो रही थी। देखो कुछ भी चीज़ हो, हमारी मम्मी को है ना सबसे पहले खुशामद करवाने की आदत है। सुबह से मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी करके, और अब एक रात के लिए जा रही है छोड़ के। ठीक से रहने को क्या, मैं दारू पार्टी करूंगी? ठीक से रही है कह रही ठीक से रही हो, ठीक से रहने के लिए मैं क्या पार्टी करूंगी? चलो इन्हें टाटा बाय बाय करके आते हैं, फिर अपने देखते हैं। सो गाइस अभी है ना मम्मी पापा दोनों, मौसी और बच्चे, और साथ में उज्जवल भी आज पहली बार मामा के यहाँ पे रहने जा रहा है। पता नहीं क्यों इस बार उसे बहुत लग रही है कि मैं मामा के यहाँ पे रहने जाऊँ, मैं रहने जाऊँ। तो मैंने बोला कि भाई देख मैं तो नहीं जा रही। उसका ये था कि दीदी आप या मम्मी दोनों में से कोई भी मेरे साथ चलो, मैं चलूँगा। तो मैं तो नहीं जा पाई, मम्मी एक रात के लिए जा रही है। अब देखते हैं, अगर उसका मन लगेगा तो वो रह जाएगा, वरना कल सुबह मम्मी पापा के साथ आ जाएगा। सब चले गए थे, मैं अम्मा दादू ही घर पे रह गए थे। तो हमारा घर पे सबके जाने के बाद घर इतना सूना सूना सा हो गया था ना कि मन भी नहीं लग रहा था, पर सबको जाना ही था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी है ना सुबह का टाइम हो गया है और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी और आप देखो रात में को नींद की वजह से ना अभी भी आँखों में स्वेलिंग आ रही है। तो रात सब चले गए थे, फिर अम्मा का एकादशी का व्रत था, तो मैंने अम्मा के लिए और अपने लिए भी है ना साबूदाने की खिचड़ी ही बना ली थी। तो हम तीनों ने साबूदाने की खिचड़ी खा ली थी, मैंने, अम्मा ने और दादू ने। अभी है ना सुबह का टाइम हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 7:30 हो रहे हैं और मुझे जाना है आज कॉलेज। मेरा है आज प्रैक्टिकल, और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है। अभी से ही है ना मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, दूध बुलाना था वो भी कर लिया है। और मैंने है ना आज दुआसी है, तो दुआसी में मम्मी चावल बनाती है, तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ जिसके साथ चावल खा ले। तो मैंने साबुत मसूर की दाल बना दी, उसके साथ चावल बना दिए। मम्मी पापा होपफुली दोपहर तक आ जाएंगे, तो मैंने इसलिए मम्मी पापा और अपने हिसाब से चावल बना लिए हैं। अम्मा थोड़ा प्रसाद के रूप में थोड़ा से ही चावल खाएंगी, और बाकी अम्मा दादू के लिए मैंने खाना बना दिया है। फिर थोड़ा जल्दी तो बना दिया है, पर ये है ना फिर अम्मा बाद में परेशान होती तो क्या फ़ायदा, इसी वजह से मैंने ना अम्मा का खाना बना के रख दिया है। बस अब मैं नहा के लड्डू गोपाल को नहला के मैं कोशिश करूँगी 8:30 या 9 बजे तक निकल जाऊँ। 9:30 से वैसे मेरा प्रैक्टिकल है, पर एग्जामिनर 9:30 में आता ही कहाँ है, 10, 10:30 बजे तक आएंगे, तो इतने तो मैं आराम से कॉलेज पहुंच जाऊंगी। और आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आई नो ये व्लॉग अभी आपको लेट मिलेगा, क्योंकि है ना मैं आज कॉलेज जाऊंगी, तो आज तो व्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइमिंग ही नहीं है। मैं कॉलेज से 4 या 5 बजे के आसपास आ पाऊँगी। कितना भी जल्दी कर लूँ, 4-5 तो मुझे बच जाएंगे कॉलेज से आने में, तब कोई व्लॉगिंग के अपलोड करने का टाइमिंग नहीं रहेगा। तो इसलिए गाइस आज के बाद जो भी आपको व्लॉग्स होंगे वो ऑन टाइम मिलेंगे। बहुत सारा मेरे व्लॉग्स को प्यार देना, और 11 बजे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।